गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे। तो अमृता स्कूल जा चुकी है और अभी मैं रुशान को करा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो रुशान जब भी खाना खाता है, कुछ भी करता है ना, तो फिर वो ऐसे घूम फिर के ही खाता। बच्चे ऐसे ही करते हैं, तो ये उसका तरीका है। और मैं दोपहर में कपड़े फैला रही थी छत पे, और मैंने देखा कि रुशान कहाँ गया। तो ये बालकनी के दरवाजे खुले थे, तो ये बालकनी में आकर बैठा था। तो अमृता स्कूल से आ गई है, नहा के रेडी हो गई है, और मैं उसको खाना दे देती हूँ अभी। तो अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ बाल कटाने, क्योंकि रहता नहीं है ना, इसलिए मैं जा नहीं पाती। सोचते हैं कि मौका मिला तो चलते हैं, क्योंकि साथ में अमृता को भी लेके जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं। गेट खोलो बेटा। तो लो जी, हम पहुँच गए पार्लर। नीचे ही है, 5-10 मिनट की दूरी पे, पास में ही है। तो ना मैं बाल कटा रही थी। ये मुझसे 2-3 बार पूछ रहे हैं कि इतने शॉर्ट कर दूँ, शॉर्ट कर दूँ। 3 बार पूछे, 4 बार। मैंने बोला हाँ, मुझे शॉर्ट ही चाहिए, क्योंकि मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ और हेयर फॉल भी हो रहा है। तो बस वही बातें चल रही है अभी। तो इस बैग में ना कुछ सामान आया था घर के लिए, तो रुशान भी उड़ गए। तो ये देख रहे हैं बैग कि आखिरकार मेरे लिए क्या आया है इसमें। तो मैं आ गई हूँ पार्लर से, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि 2 घंटे लग गए हैं। बस मुझे स्ट्रेट कराना था, उस पर ही बैठे 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 अभी आ पाई हूँ। टाइम हो गया है 4 बजे गई थी, 6 बज गए, और बाल मैंने बहुत शॉर्ट करा लिए। और मैंने इन्हें जानबूझ के करवाए हैं, क्योंकि थोड़ी लंबे बालों से केयर नहीं कर पा रही थी। तो है अब बस भी झाड़ू लगाना, चाय बनाना, सारे काम करना है। पूरा घर फैल गया है, घर से निकलते ही काम फैल जाते हैं। तो बस अब काम करते हैं। बस मैंने चेंज किया, शाम की पूजा हो गई है, और अमृता को थोड़ी पढ़ा रही थी, क्योंकि एग्ज़ाम आ गए हैं उसके, तो थोड़ी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर रुशान को तो हमेशा पढ़ना ही होता है, उसको जब भी दीदी पढ़ती है तो। तो बस थोड़ी सा पढ़ाई और अमृता को होमवर्क करने के लिए दे दिया है। अब मैं आ गई हूँ किचन में दोबारा से, कि जो बर्तन दोपहर की साफ़ हो गए थे, सूख गए थे, उनको जमा देती हूँ। और अब मैं कर रही हूँ आलू के पकौड़े की तैयारी, क्योंकि अमृता की डिमांड है कि आलू के पकौड़े बना दो। तो मैंने बोला ठीक है, और चाय भी बनाना है, तो साथ साथ थोड़ी थोड़ी चाय के साथ आलू के पकौड़े भी खा लेंगे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया, तो सांस लेने में भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, फीवर जैसे फील हो। पकौड़े बनाने की सारी तैयारी हो गई है। अब साथ में चाय भी चढ़ा देते, ताकि साथ साथ चाय भी उबलती रहे। मनुष्य 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लेता है।
हमारे पास छूने की शक्ति, चखने की शक्ति, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की भी क्षमता होती है। पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्रिय भी होती है, जिसे हम व्यवहारिक समझ कहते हैं, जिनको वास्तविक रूप में देखने और उनके संबंधित कार्य को सही ढंग से करने की क्षमता को व्यवहारिक समझ सकते हैं। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। सारी शिक्षा और सारी डिग्रियां धरी की धरी रह जाती है अगर आपके पास व्यवहारिक शिक्षा नहीं है तो। शाम का चाय नाश्ता कर लिया हमने और आटा भी मैंने सान के रख दिया है। थोड़ी देर अभी टाइम है रोटियां बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि जो बर्तन हो गए हैं उनको साफ़ कर लेते हैं और लोहे की कढ़ाई को अगर गरम करके उस पर पीताम्बर पाउडर डाल के साफ़ करते हैं ना तो एकदम चमक जाती है। और बस मैं बाल में तेल भी लगा लेती हूँ क्योंकि खाना भी नहीं बनाना था, थोड़ी टाइम है तो मैंने सोचा कि चलो अभी लगा लेती हूँ। और बाल कट कर आके ना बहुत हल्का हल्का सा फील हो रहा है। ऑयल लगाने में भी ऐसा लग रहा है कि सारे बाल ही चले गए हैं। तो बस अभी सेक लेती हूँ रोटियाँ और फिर डिनर कर लेते हैं। और रात के बज गए हैं 12 और शाम को देख के लग नहीं रहा है कि अभी दूर दूर तक उसको नींद आ रही है। वो मस्ती के मूड में, अभी भी खेलने के मूड में। और 1 बज गए हैं, अब जाके रुसांक सोया है। तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।